आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसकी खास बात यह है यह एमसीक्यू के रूप में होगा। इसे एमसीक्यू के रूप में रखा गया है तो केवल एमसीक्यू ही होगा, ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं होगा। तो दोस्तों एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाएं और इसमें जितने भी प्रश्न हैं और पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो दावा यह है कि इसमें के 5 से 10 ऐसे प्रश्न जो कि आपकी आगामी जो भी परीक्षा है उसमें जरूर आएगा। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से किसने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में की थी? और इसके ऑप्शन है, आप इसमें से देख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था? इसके ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी लखनऊ। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को डैश नाम से भी जाना जाता है और इसमें ऑप्शन है साइमन कमीशन, बी में है हंटर कमीशन, सी में एल्बर्ट मिशन और डी क्रिप्स मिशन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बी आर अम्बेडकर द्वारा गठित नहीं है? यानी ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसा है जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा गठित नहीं है। नंबर ए में है जीरो क्लब, बी में है दलित वर्ग संस्था, सी समाज समता संघ, डी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीरो क्लब। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार नहीं बनी थी? जी हाँ साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था? नंबर ए है सतारा, बी बलिया, सी तलचर या डी जयपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर। नेक्स्ट, ज्योतिबा फूले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी हाँ साथियों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ज्योतिबा फूले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, वे महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे, जो कि ये बात गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी का साहित्य कार्य नहीं है? यानी महात्मा गांधी के निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो साहित्य कार्य नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन है हिंद स्वराज, बी इंडियन ओपिनियन, सी युगांतर या डी यंग इंडिया। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी युगांतर। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या थी? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस ऑप्शन में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब साइमन कमीशन को भारत 1928 में भेजा गया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए स्टैनले ब्लैडविन, बी जॉन एल्स ब्रुक साइमन, सी क्लेमेंट रिचर्ड एटली या डी विंस्टन चर्चिल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टैनले ब्लैडविन। नेक्स्ट,
भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक या एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? और इसका 4 ऑप्शन है। नंबर ए रॉलेट एक्ट, बी जन सुरक्षा विधेयक, सी वुड्स बिल या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जन सुरक्षा विधेयक। दोस्तों हमारे इस सेशन को लाइक अवश्य कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ या डी कानपुर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरठ। यह बहुत ही विवेक प्रश्न है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था और इसके 4 ऑप्शन नीचे में दिए गए हैं। इसमें से क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। यही इसका मुख्य और तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए मंगल पांडे, बी शिवम राम, सी हरदेव या डी अब्दुल रहीम। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। नेक्स्ट, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन होगा ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? और इसके पुनः 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। और इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन पुनः दिए गए हैं। नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लीटन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, 4 ऑप्शन है इसके भी। ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहब। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें एक बार ध्यान से देख लेते हैं 17 का। जी, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो नेतृत्व किया था इसमें से ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? और ये प्रश्न रिपीट हो गया है। आप तो आंसर इसका जान गए हैं कि तात्या टोपे होगा और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? और नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है नाना साहब का नेतृत्व, बी में है झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग या डी हिंदू मुस्लिम एकता। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहिल्या। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका। नेक्स्ट, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने निम्नलिखित में से क्या किया था 1857 के विद्रोह के समय? तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। तटस्थ रहने का मतलब है ये बाहर से ही रह गए और ये अच्छे से सहयोग नहीं किए। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? जी हाँ, यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका ऑप्शन 4 है। 7 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 9 अप्रैल 1857, 10 अप्रैल 1857।
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है बेंजामिन डिसरायली, बी लॉर्ड जॉर्ज, सी ग्लैडस्टोन, डी लॉर्ड पामस्टन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1857 का विप्लव यानी कि क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सैनिकों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने, या डी निरंकारी सिखों ने। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? जी हाँ साथियों, यह भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें ऑप्शन दिया गया है 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858 या डी 20 जून 1858। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858। नेक्स्ट, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए ताराचंद्र, बी एस.एन. सेन, सी आर.सी. मजूमदार या डी सावरकर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? और इसके पुनः 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी फील्ड आयोग, सी हंटर आयोग या डी साइमन कमीशन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फील्ड आयोग। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जी हाँ साथियों, नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए मीर तकी मीर, बी जौक, सी मिर्जा गालिब या डी इकबाल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? जी हाँ साथियों, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक वह शख्स है जो अंग्रेजों का 1857 ईस्वी में कट्टर दुश्मन के रूप में जाना जाता था और उसका नाम है ऑप्शन नंबर आप ए में देख सकते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे द टीचर्स फैक्ट्री को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा दें। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा थे और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई या डी कुंवर सिंह। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें बिहार का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 में जो विद्रोह हुआ था वह असफल रह गया, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होने के कारण यह असफल हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जी हाँ साथियों, नीचे में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था कि 1857 की जो क्रांति है वह एक षड्यंत्र थी और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर।
यह कई परीक्षाओं में आया है, तो यह आपके लिए VVI प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? यह भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है साथियों, और इसके कई ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें कूट भी दिया गया है, तो इसे एक बार ध्यान से देख लें। नंबर 1 में दिया गया खेतिहर मजदूर, 2 में दिया गया साहूकार, 3 में कृषक या 4 जमींदार, और इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। 2 में क्या दिया गया है? साहूकार, और 4 में दिया गया जमींदार। यानी ये दोनों जो ऐसे थे 1897 की जो क्रांति हुई थी उसमें भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसमें देखेंगे जरा सा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 36वां नंबर है लेकिन 26 इसमें है, तो इसे कृपया मैनेज करके चलें। और इसमें जो दिया गया है ऑप्शन कि मुख्यालय किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप इसमें ए देख लें, और यह है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 37, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। जी हाँ साथियों, गडकरी विद्रोह 1844 में जो हुआ था उसका केंद्र कहाँ था? ये नितिन गडकरी नहीं समझ ले, ये गडकरी विद्रोह हुआ था, और यह हुआ था, इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। नेक्स्ट 38, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? और इसके पुनः 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर, बी, कुंवर सिंह, सी, मौलवी अहमद शाह, या डी, बिरजिस कादिर, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। नेक्स्ट, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? और इसके पुनः 4 ऑप्शन इसमें से दिए गए हैं। नंबर ए, तात्या टोपे, बी, लक्ष्मीबाई, सी, बहादुर शाह द्वितीय जफर, या डी, भगत सिंह, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। यह तो 1857 में बहुत ही छोटे रहे होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले नीचे कौन से हैं? और इसके भी कई ऑप्शन हैं। चंद्रशेखर आजाद, बी, राम प्रसाद बिस्मिल, सी, शहादत खान, डी, माखनलाल चतुर्वेदी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शहादत खान। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, और इसका मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, और यही जो मुख्य कारण था जो उस समय तत्कालिक कारण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 में गोपाल कृष्ण गोखले, बी, नाना साहब, सी, बालाजी राव, या डी, रामचंद्र पांडुरंग, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। साथियों, अगर हमारे इस चैनल पर जो वीडियो चल रहे हैं यह अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट, इन कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, और इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक देख सकते हैं कि लिख रहा है 33 है जबकि ये 43 होना चाहिए, और 2 दिया गया है पहले तो आपको कथन, और उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। नंबर 1 में 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, तो कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी और डी है, जिसमें से ऑप्शन नंबर आप इसमें थोड़ा सा ये ऑप्शन भी उलट पुलट हो गया है, लेकिन ये बी में ही है, 1 और 2 दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट 44, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार। यह प्रश्न इससे पहले भी इस वीडियो में आ चुका है, जो कि अलग रूप में था। नंबर 45,
मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में जो विद्रोह हुआ वह कब आरंभ हुआ था? इसमें कई ऑप्शन है। 10 मई 1857, 11 मई 1857, 4 जून 1857, 3 जुलाई 1857। इसका सही आंसर होगा 10 मई 1857 को। नेक्स्ट, 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं, और इसमें देखिए पुनः जो है इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। नंबर 1 मुंशी जीवनलाल, 2 दुर्गादास बंदोपाध्याय, 3 सैयद अहमद खां और 4 मोइनुद्दीन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, आप ध्यान से देख ले तो ऑप्शन नंबर इसमें है डी है, और जो कि दिया हुआ है एक बार ध्यान से पहले इसको एडजस्ट कर दे जी। अब इसको आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है चारों, यानी ये चारों जो थे उस समय के इतिहासकार थे। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ये तो बहुत ही गलत बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर इसमें से जो दिया गया है आप पहले ये देख ले। ऑप्शन ए मेहनाना साहब, बी है कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खां और डी तात्या टोपे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? जी हाँ साथियों, पूरा देश प्रभावित था, लेकिन इसमें से एक ऐसा भी ऑप्शन है जो प्रभावित नहीं था। ए में है झांसी, बी में चित्तौड़, सी में है जगदीशपुर और डी में है लखनऊ। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़। नेक्स्ट, कुंवर सिंह के भाई का क्या नाम था? कुंवर सिंह का भाई का नाम निम्नलिखित में से क्या था? नंबर ए में है राम सिंह, बी अमर सिंह, सी दीना सिंह या फिर डी रामधारी सिंह। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई की मौत। रानी लक्ष्मीबाई की मौत 18 जून 1858 को हुई थी। और ये तो सीधे सीधे प्रश्न ही इसमें छप गए हैं, और इसे भी देख लेंगे अच्छा से। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सी है, यानी कब हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की मौत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 जून 1858। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों।